कागुरु काल भैया पूर्वांचल के। आज बात हुई पूर्वांचल में ब्राह्मण तलवार की। जी हां, अखिलेश यादव ने केक कटवाया ब्राह्मण के हाथ। पूजा अर्चना किस नेता की जिम्मेदारी है ब्राह्मण वोटों की, आज बात करेंगे पूर्वांचल की बात में। तो क्या है कि 2027 का चुनाव भैया आने वाला है और आप सब जान रहे हैं कि 27 के चुनाव में अखिलेश यादव जो है अपना एकदम जोर शोर लगा दिया है। इस बार उनको लग रहा है कि इस बार सरकार आई तो आई, नहीं तो मामला फंस जाएगा, बीजेपी की तीसरी बार हैट्रिक हो जाएगी। ऐसे में एक एक वोट पे काम चल रहा है। जाति, बिरादरी, धर्म, युवा, महिला, गरीब, हर किस्म के जो प्रयोग हैं वो सब किए जा रहे हैं। इन सब के बीच अखिलेश यादव का बड़ा फोकस ब्राह्मण वोट बैंक पर है। जी हाँ, पंडित जी लोगों पर बिल्कुल निगाह है कि इस बार वो बीजेपी से नाराज होकर, सरकार से नाराज होकर समाजवादी पार्टी का साथ देंगे, ऐसी उम्मीद सपा कर रही है। अखिलेश यादव सोच रहे हैं कि पी से पंडित जी इस बार समाजवादी पार्टी के साथ रहेंगे। लेकिन कहा यह जाता है और ऐसा विगत चुनाव में देखने को मिला है कि बी से ब्राह्मण जो है वो बी से बीजेपी के साथ ही नजर आए हैं। लेकिन क्या है प्लानिंग और कौन कौन नेता हैं जिनके जरिए पूर्वांचल में ब्राह्मण वोट साधा जाएगा। अगर आप देवरिया देखेंगे, बलिया का इलाका देखेंगे, चंदौली का इलाका देखेंगे, जौनपुर की कुछ सीटें देखेंगे, सुल्तानपुर में देखेंगे, एक गोरखपुर भी ब्राह्मण बाहुल्य है, तो बहुत ब्राह्मणों की संख्या अलग अलग विधानसभाओं में पूर्वांचल में बड़े प्रभावशाली हैं। ऐसे में जो जिम्मेदारी है वो बूढ़े बुजुर्ग समाजवादी नेता सनातन पांडे के ऊपर है। सनातन पांडे बागी बलिया के सांसद हैं और आपको पता ही होगा कि तेवर बड़े उनके गर्म होते हैं, हर मुद्दे पर भड़क जाते हैं। चर्चा इस बात की इसलिए है क्योंकि लगातार अखिलेश यादव के साथ वो नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव का जन्मदिन था, पूर्वांचल से लेके यहां से लेके वहां तक पूरा एकदम समाजवादियों ने रम्मच गम्मच कर दिया। जो समाजवादी पार्टी का कार्यालय है विक्रमादित्य मार्ग पर, उस पर ऐसी भीड़ उमड़ी कि मानिए पूछिए मत, क्या ही माहौल है, भंडारा वंडारा हो गया। इस दौरान ऑफिस में केक कटा और ये केक था लड्डू था, कुल मिला जुला के बात है। तलवार निकाली गई और तलवार से केक किसने काटा? अखिलेश यादव ने नहीं, बल्कि सनातन पांडे के हाथ में वो तलवार दी गई और उन्होंने अखिलेश यादव के साथ मिलकर ये केक काटा। हालांकि इसमें कहा जा रहा है कि उन्होंने सभी जातियों का ख्याल रखा। जिस तरीके से केक उन्होंने काटा, निवाला किसी मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति को, नेता को खिलाया, कुल मिला के इस तरीके की एक सर्वधर्म संभाव टाइप की पॉलिटिक्स जो है वो करते नजर आए। लेकिन सनातन पांडे को लगातार महत्व मिल रहा है। आपको पता होगा कि इससे पहले जैनेश्वर मिश्रा की जयंती की तैयारी को लेकर ब्राह्मण नेताओं की एक मीटिंग बुलाई गई थी। इस मीटिंग में अखिलेश यादव तो नहीं है, लेकिन इस मीटिंग का नेतृत्व किसने किया? सनातन पांडे ने। माता प्रसाद पांडे जो कि नेता प्रतिपक्ष है, उसके बाद पूर्वांचल में जो दावेदारी है, जिम्मेदारी है, सनातन पांडे के कंधों में। सनातन पांडे को लेकर बीच में हल्ला भी कटा कि भैया ये छोड़ के जा रहे हैं। और हल्ला किसने काटा? ये हल्ला काटा ओम प्रकाश राजभर ने। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि समाजवादी पार्टी के सांसदों में टूट फूट होने वाली है और पहला नंबर जो है वो बागी बलिया के सांसद सनातन पांडे का है। तो उन्होंने हाथ जोड़ लिया, कहा भगवान बचाएं, हम तो नौकरी छोड़कर समाजवाद में आए थे। जरा उन्हें सुन लीजिए। बागी बलिया का सांसद करेगा, उन्होंने ये चीज कहा है जी, ट्वीट किया है आज नेतृत्व बलिया का बागी सांसद करेगा जी मतलब मैं टूटने वालों के साथ हूँ। जी जी हैं? जी जी अरे वाह, हे प्रभु बचाए रखिए। तो हम जन्मजात समाजवादी हैं। हम बीच में समाजवादी में नहीं आए हैं कि समाजवादी में हम लाभ लेने के लिए आए। हम 2 बार निर्दल चुनाव लड़का का अपने हैसियत को बताने का काम किया, तब पार्टी ने मुझे स्वीकार करने का काम किया था। तो उनका ये कहना कि अगर बलिया का सांसद प्रतिनिधित्व करेगा, अगर ये उनका कहना सही हो जाएगा तो सनातन पांडे जीवन में राजनीति से संन्यास लेने का काम करेंगे। तो ये जो तेवर है सनातन पांडे की, अब उनकी जिम्मेदारी है कि वो पूर्वांचल में जो ब्राह्मण वोट है वो जोड़कर समाजवादी पार्टी के साथ लाए। इसका एक प्रभावशाली एग्जाम्पल तब मिला जब बलिया में चुनाव हुआ। तो जब बलिया में चुनाव हुआ तो वही पॉलिटिक्स जो वो यूपी में क्रिएट करना चाह रहे हैं, उसका एक उदाहरण 2024 में देखने को मिला कि बलिया में बीजेपी ने टिकट दिया नीरज शेखर को, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटे हैं और राज्यसभा सांसद हैं। जाति जो उनकी है, बिरादरी जो है वो ठाकुर समुदाय से आते हैं। तो
समाजवादी पार्टी ने अपने पूर्व कद्दावर नेता, विधायक रहे, बलिया से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे सनातन पांडे को जिम्मेदारी दी। चुनाव में ब्राह्मण वोट बैंक सनातन पांडे के लिए इकट्ठा हुआ और ये प्रयोग अखिलेश यादव पूर्वांचल में करने की कोशिश कर रहे हैं। कई सीटों पर इस बार ब्राह्मण उम्मीदवार देखने को मिलेंगे, ऐसा माना जा रहा है। कई जगहों पर जहां पर बीजेपी के भी कुछ नाराज ब्राह्मण नेता हैं, उनको भी साधने की कोशिश है, अपनी पार्टी के ब्राह्मण नेताओं को कैटर करने की कोशिश है। और इसकी एक झलक आपको अखिलेश यादव के जन्मदिन पर भी देखने को मिली। दरअसल जब वो जन्मदिन मना रहे थे तो समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर रामचरितमानस का पाठ हो रहा था, सुंदरकांड हो रहा था। जी हाँ, आप वो तस्वीरें भी देखिए। यहाँ पे सुंदरकांड का पाठ कराया जा रहा है। क्या नाम है भाई आपका? इंजीनियर दिनेश, राष्ट्रीय सचिव समाजवादी पार्टी। आज यहाँ सुंदरकांड का पाठ कराया जा रहा है, क्या कुछ कहना चाहते हैं? आज देश और प्रदेश के भविष्य, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और आने वाले 27 के मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी का देश और प्रदेश में जन्मदिन मनाया जा रहा है। भैया जी का जन्मदिन है, उनके लिए मैं बधाई देने आया हूँ। लहू में देश है, दिल में अखिलेश यादव है। दिल में अखिलेश है, दिल में ये टैटू बनवाया? बिल्कुल बनवाया। कब बनवाया था ये टैटू? ये कम से कम हो गया एक साल से ऊपर हो जाए। हाँ, ऊपर। ये वही सुंदरकांड है, ये वही रामचरितमानस है जिसको लेकर 2022 के चुनाव में के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने बहुत कुछ हल्ला काटा था, सपा छोड़कर चले गए, मनोज पांडे चले गए। कुल मिलाकर मंदिर की सियासत जब चल रही है तो उस बीच ब्राह्मण वोटों को कैटर करने के लिए अखिलेश लगातार न सिर्फ बात कर रहे हैं, चाहे वो पंडितों का मुद्दा हो, चाहे वो कोई इनकाउंटर हो, लगातार बात करें। यहाँ तक कि भरत तिवारी के इनकाउंटर को लेकर भी अखिलेश यादव ने सवाल खड़े किए थे। तो कुल मिलाकर ये है कि पूर्वांचल में जिन जिन सीटों पर ब्राह्मण इस स्थिति में है कि वहां पर यादव, मुस्लिम और कुछ ओबीसी वोट मिलाकर मामला फिट बनता है तो वहां पर कैंडिडेट देने की कोशिश की जाएगी। ये अखिलेश यादव का प्लान समझ में आ रहा है और जिम्मेदारी जो है वो सनातन पांडे के कंधे पर नजर आ रही है। अब क्या सनातन पांडे बलिया के अलावा भी इलाकों में ब्राह्मण वोटों को एकजुट कर पाएंगे? क्या वो ब्राह्मण नेताओं को एकजुट कर पाएंगे और क्या इसका असर 27 में देखने को मिलेगा? ये एक सवाल है, जवाब आप भी दे सकते हैं और जवाब जनता 27 में देगी। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स जरूर बताएं। और जानते जाते एक जानकारी आपके लिए कि इलेक्शन तक, यानी इलेक्शन जब तक आ रहा है तब तक पूर्वांचल में कहाँ किस नेता के यहाँ क्या कुछ घट रहा है और कैसे सियासत बदल रही है, इसकी जानकारी आपको पूर्वांचल की बात में मिलती रहेगी। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।